look at question number 2. Let the production function of a firm be. हमारे को क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप. तो यहां पर ये बोलता है कि द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 5 इंटू एल स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट, यानी कि हमें 5 मल्टीप्लाइड बाय एल और के का स्क्वायर रूट करना है. एल क्या है यहां पर? एल 100 यूनिट्स ऑफ एल और 100 यूनिट्स ऑफ के, ये दो इनपुट हैं, एल एंड के. मान लो एल है लेबर और के है कैपिटल. तो लेबर के 100 यूनिट्स और कैपिटल के 100 यूनिट्स को यूज करके हम कितना आउटपुट मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं, उसका हमारे को ये रिलेशनशिप दिया हुआ है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 100 विच इज 5 इंटू 100 दैट इज 5000. तो ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट है जो हम जनरेट कर सकते हैं अगर हम 100 यूनिट्स एल इनपुट के यूज करें और 100 यूनिट्स के इनपुट के यूज करें. तो मैक्सिमम हम कितना आउटपुट जनरेट कर पाएंगे? 5000 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, और आगे चलते हैं. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं पेंडिंग, वो करते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमारे को लेबर दिया है विच इज वेरिएबल फैक्टर, और आपको दिख रहा है कि वेरिएबल फैक्टर लगातार हम इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6. इसका असर एपी पे एमपी पर क्या होगा, ये हमारे को कैलकुलेट करना है. मैंने हमेशा आपको बोला है कि साथ में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टीपी, बिकॉज टीपी एमपी एपी ये तीनों को इकट्ठा ही आपने सॉल्व करना है. तो अगर फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर से हम 16 की एवरेज प्रोडक्शन करते हैं तो मार्जिनल भी 16 होगा और टोटल भी 16 होगा, बिकॉज एट फर्स्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर टीपी एमपी एपी तीनों बराबर होते हैं. ठीक है, हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है? टीपी डिवाइडेड बाय लेबर एवरेज प्रोडक्शन होती है, और सिग्मा एमपी टीपी होता है, या फिर टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 भी एमपी होता है. तो ये तीन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इस मिसिंग फिगर को सॉल्व करने के लिए. सेकेंड यूनिट पे हमारी एवरेज है 20. तो अगर एवरेज है 20 दो लोगों से काम करने की, तो उन्होंने टोटल कितना बनाया होगा? 40. और पहले अगर 16 था और अब 40 है, तो 40 माइनस 16 टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 24 यूनिट्स. इसके बाद थर्ड यूनिट ऑफ लेबर से हमारा एमपी कितना है? 20. तो एमपी को अगर टीपी में ऐड कर दोगे पिछले टीपी में, तो हमारे पास रिवाइज्ड टीपी आ जाएगा 60, और 60 डिवाइडेड बाय 3 20 आ गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है, अगर 4 यूनिट्स पे हमारी एवरेज 18 है, अगर 4 पे एवरेज 18 है तो इसका मतलब टोटल कितना है? 72. और पहले अगर 60 था और अब 72 है, इसका मतलब हमारा एमपी है 12 यूनिट्स. ठीक है, पॉजिटिव 12. देन अगले स्टेज पे एमपी 8 है, इसका मतलब ये 80 हो जाएगा, और 80 डिवाइडेड बाय 5 16 हो जाएगा हमारा एपी. 6 यूनिट पे अगर हमारा एपी 14 है, इसका मतलब हमारा टोटल कितना है? 84. और पहले अगर 80 था तो इसका मतलब हमारा एमपी कितना है? 4 यूनिट्स का. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट द टेबल. आपको इजीली आता है. आगे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस और फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. हमें अलग अलग स्टेजेस को चेक करना है. स्टेज 1 क्या होती है? एमपी का बढ़ना. स्टेज 2 है एमपी का घटना टिल 0, और स्टेज 3 है एमपी का नेगेटिव हो जाना. सिमिलरली अगर हम टीपी के थ्रू देखें तो टीपी के इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना स्टेज 1, टीपी का डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना स्टेज 2, टीपी का गिर जाना फॉल करना स्टेज 3. पर हमेशा कोशिश आप ये करो कि कैलकुलेट करो एमपी, और एमपी से आइडेंटिफाई करो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस. तो हम यहां पर एमपी कैलकुलेट करते हैं. तो पहले यूनिट ऑफ लेबर पर एमपी टोटल प्रोडक्ट के बराबर होगा 4. इसके बाद अगर टीपी 9 हो गया तो एमपी कितना है? 5. कैसे करोगे? 9 माइनस 4 टीपीएन
माइनस टीपी एन माइनस 1, अगला टीपी माइनस पिछला टीपी। इसके बाद 13 माइनस 9 टीपी एमपी इज 4, 15 माइनस 13 एमपी इज 2, 12 माइनस 15 एमपी इज माइनस 3। तो स्टेजेस चेक करते हैं। स्टेज 1 क्या होती है? जब एमपी बढ़ता जाता है, तो 4 से 5 पे चला गया, तो ये है हमारी स्टेज 1। उसके बाद एमपी डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है। देखो 5 से वो 4 पे चला गया, 4 से वो 2 पे चला गया, है ना, और जब तक वो पॉजिटिव रहता है तो यहां तक हमारी स्टेज है 2, और जब एमपी नेगेटिव हो जाता है ये है हमारी स्टेज 3। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट फेजेस बताओ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। तो स्टेज 1 इंक्रीजिंग एमपी, स्टेज 2 डिक्लाइनिंग एमपी, स्टेज 3 नेगेटिव एमपी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन ने टीपी दिया हुआ है, वेरिएबल फैक्टर दिया है, एमपी और एपी निकालने को बोल रहा है, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एमपी, वेरिएबल फैक्टर, टीपी और एपी कैलकुलेट करना है। तो टीपी हम कैलकुलेट कर देते हैं। टीपी क्या है? एमपीज को ऐड करते जाओ, लेकिन पहले पे तो एमपी 20 है तो टीपी 20 है। अगले पे क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दो, सो दिस विल बी 42। नेक्स्ट में पिछले टीपी में आप एमपी को ऐड कर दो या फिर सारे एमपीज को ऐड कर दो। तो अगर हम यहां पर एमपी में टीपी पिछला वाला ऐड करेंगे तो 60, 60 में ये 16 ऐड करोगे तो 76, 76 में ये 16 ऐड करोगे, 14 ऐड करोगे तो 90, 90 में 6 ऐड करोगे तो 96। ये हमारे पास आ गया टीपी। और एपी निकालने के लिए क्या करना है? एपी के लिए हमारे को टीपी डिवाइडेड बाय लेबर करनी है। तो 20 डिवाइड बाय 1 इज 20, 42 डिवाइड बाय 2 इज 21, 60 डिवाइड बाय 3 इज 20, 76 डिवाइड बाय 4 इज 19, 90 डिवाइड बाय 5 इज 18, 96 डिवाइड बाय 6 इज 16। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एपी के लेवल। नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एपी इज गिवन, टीपी और एमपी निकालना है। तो एपी से आप टीपी कैसे निकालोगे? सबसे पहले एपी से टीपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? टीपी डिवाइड बाय लेबर इज एपी। तो एपी को लेबर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टीपी आ जाएगा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो हमारे पास टीपी का लेवल आ जाएगा 51, 48 इंटू 96, 45 इंटू 3 इज 135, 42 इंटू 4 इज 168, 39 इंटू 5 इज 195, 35 इंटू 6 विल बी 210। तो हमारे पास टीपी का लेवल आ गया। और टीपी के बाद हम एमपी कैसे निकालेंगे? टीपी एन माइनस 1, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगेन अगले क्वेश्चन में पूछता है एमपी कैलकुलेट करो और वेरियस फेजेस आइडेंटिफाई करो। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं एमपी। तो एमपी विल बी 0 एट 0 लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर। उसके बाद एमपी है हमारा 5, बिकॉज फर्स्ट पे टीपी और एमपी बराबर होते हैं। उसके बाद आप टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, नेक्स्ट टीपी में से पिछले टीपी को माइनस करके एमपी निकल आएगा। तो 12 माइनस 5 इज 7, 18 माइनस 12 इज 6, 18 माइनस 18 इज 0, 15 माइनस 18 इज माइनस 3। अब हम स्टेजेस कैलकुलेट करते हैं। स्टेज 1 एमपी राइजिंग, तो 0 से 5, 5 से 7 एमपी बढ़ा, तो यहां पर हमारी स्टेज खत्म हो जाती है, स्टेज 1। स्टेज 2 एमपी फॉल्स और डिक्लाइंस बट रिमेन पॉजिटिव। तो एमपी 7 से 6 पर आ गया, गिरना शुरू हो गया, 6 से 0 तक पहुंच गया, यहां पर हमारी स्टेज 2 खत्म हो जाती है। एमपी बिकम्स नेगेटिव, स्टेज 3। सो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द स्टेजेस बाय यूजिंग एमपी कर्व और एमपी। तो एमपी से ही हम अपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस निकालेंगे। अगेन क्वेश्चन 12 आइडेंटिफाई द स्टेजेस। सो वी विल कैलकुलेट एमपी फ्रॉम टीपी। तो पहले लेवल पर टीपी और एमपी बराबर होता है, उसके बाद टीपी एन माइनस 1 से आप एमपी एन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। तो 50 माइनस 20 30, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 70 10, 60 माइनस 80 इज माइनस 20। स्टेजेस, पहली स्टेज एमपी इंक्रीजेस,
20 to 30, ये है हमारी स्टेज 1। सेकेंड स्टेज एमपी डिक्लाइंस रिमेन्स पॉजिटिव, 30 से 20, 20 से 10, सेकेंड स्टेज खत्म। और थर्ड स्टेज एमपी बिकम्स नेगेटिव। सो दिस इज द थर्ड स्टेज। सो आई होप आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का पूरा टॉपिक इजीली समझ आ गया होगा। एक बार आप रिवाइज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।